नमस्कार। इन दिनों कर्नाटक विधानसभा चुनाव चल रहा है और ऐसे में आज हम कर्नाटक विधानसभा चुनाव की ही बात करते हैं। दरअसल आज बात करनी थी कर्नाटक के एक विशेष क्षेत्र जो बेलगावी के नाम से जाना जाता है और बेंगलुरु शहरी के बाद दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। ये इस क्षेत्र की 18 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 10 भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में हैं, 8 कांग्रेस के कब्जे में हैं। लेकिन इसके रन को और ट्विस्ट बनाया रही है महाराष्ट्र एकीकरण समिति। फिलहाल इसकी बातें हम बाद में करते हैं। पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा कांग्रेस के कलबुर्गी के चुनावी सभा में दिया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बयान की चर्चा करते हैं। जिस प्रकार से कल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जहरीला सांप बताया, यद्यपि बाद में उन्होंने स्पष्टीकरण दिया और उन्होंने कहा कि ये मेरा मतलब किसी के व्यक्तिगत आक्षेप से नहीं था, बल्कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के विचारधारा से थी। लेकिन जब तक उनके मुंह से निकले हुए मोदी शब्द और जहरीला सांप लोगों के कानों तक पहुंच चुकी थी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आप सोच सकते हैं कि यह जहर है या नहीं, लेकिन आप उसे चखेंगे तो आपकी मौत हो जाएगी। जैसे ही ये बयान मल्लिकार्जुन खड़गे का आया, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं का भी प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई। आईटी सेल के प्रमुख मालवीय ने कहा कि कांग्रेस गर्त में उतर चुकी है, तो वहीं कर्नाटक सीएम बासवराज मुंबई ने कहा कांग्रेस खड़गे के मन में जहर है। तो किसी ने, भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने यहां तक भी कह दिया कि ये अपने मालिकों को खुश करने के लिए दिया गया बयान है। कांग्रेस अध्यक्ष का अनुराग ठाकुर, धर्मेंद्र प्रधान, निर्मला सीतारमण जैसे नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी की ओर से मोर्चा संभाल लिया। साथियों, हैरानी होती है इस बात की कि कांग्रेस क्यों ऐसे बयान देती है। जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर व्यक्तिगत आक्षेप किए गए, व्यक्तिगत हमले किए गए, जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मजबूत होकर के उभरे हैं, चाहे वो 2007 इसका सोनिया गांधी द्वारा मौत का सौदागर कहा जाना या मणिशंकर अय्यर द्वारा चाय वाला कहा जाना, तो ऐसे भड़काऊ बयान, ऐसे अपशब्द वाले बयान या यूं कहें ऐसे गालियां क्यों कांग्रेस इस्तेमाल करती है, यह समझ से परे लगता है। कर्नाटक विधानसभा के चुनाव के दौरान जितने भी एग्जिट पोल और सर्वे आ रहे थे, सभी एग्जिट पोल और सर्वे का अमूमन यही कहना था कि कांग्रेस सत्ता के करीब पहुंच रही है, भारतीय जनता पार्टी की हार हो रही है। भारतीय जनता पार्टी से कुछ नेता चुनाव के एन वक्त पर भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में भी चले गए, जिनमें कर्नाटक के बड़े दिग्गज नेता रहे जगदीश शेट्टार और लक्ष्मण समाधी जैसे नेता भी थे। फिर भी कांग्रेस इस तरह का बयान देकर आत्मघाती हमला क्यों करती है? क्या यह बयान भी मौत के सौदागर वाले बयान जैसा ही एक बार फिर से आत्मघाती गोल साबित होगा? लगता तो यही है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए जिस बात के लिए भारतीय जनता पार्टी तलाश कर रही थी, वो मुद्दा मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने बयान में जहरीले सांप कह करके दे दिया है। एक और भी सोचने वाली बात है, क्या भारतीय राजनीति वास्तव में इतने निचले स्तर पर गिर चुकी है कि जहां विकास, नीतियां, विचारधारा पर चुनाव प्रचार ना होकर व्यक्तिगत आक्षेप से चुनाव प्रचार होगा? कांग्रेस के लोगों को इस बात के लिए सोचना चाहिए कि बार बार क्यों ऐसे व्यक्तिगत आक्षेप करके अपना ही नुकसान करवाती है। साथियों,
ये तो मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान की बात रही। जैसा मैंने पहले कहा कि आज हम चर्चा करते हैं कर्नाटक के एक विशेष क्षेत्र बेलगावी का, और इस बेलगावी के रन में हम दिखाई देता है कि 18 सीटें में से 10 कांग्रेस के पास, 10 भारतीय जनता पार्टी के पास और 8 कांग्रेस के पास हैं। इस क्षेत्र की जो प्रमुख समस्याएं हैं, जो प्रमुख मुद्दे हैं, वो महाराष्ट्र कर्नाटक का सीमा विवाद भी इसी क्षेत्र से आता है। तुल्यांगत समुदाय का यहाँ वर्चस्व है। जगदीश शेट्टार और लक्ष्मण समाधी जैसे नेताओं को भारतीय जनता पार्टी छोड़ देने से निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान की संभावना है। यद्यपि इसकी भरपाई के लिए बी एस येदियुरप्पा को आगे किया गया है। इस क्षेत्र में एक विशेष भूमिका महाराष्ट्र एकीकरण समिति निभा रही है, जिसने भी मराठा बहुल 5 क्षेत्रों में अपने कैंडिडेट उतारे हैं और वो महाराष्ट्र कर्नाटक का सीमा विवाद को बनाए रखना चाहती हैं। इस क्षेत्र में जरकीहोली, जोल और कुट्टी परिवार का भी महत्वपूर्ण योगदान है। पिछले दिनों सुरेश अंगड़ी और उमेश कुट्टी का निधन भी हो गया। ये भी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक विकट स्थिति है। तो जगदीश शेट्टार और लक्ष्मण समाधी जैसे नेता बीजेपी छोड़ गए। यद्यपि जरकीहोली, जोल और कुट्टी परिवार के लोगों को उम्मीदवार बनाया गया है, लेकिन ये क्षेत्र बेंगलुरु शहरी के बाद दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी यहाँ विशेष फोकस कर रही है। लियांगतों के ज़्यादा टिकट दिए गए हैं। जगदीश शेट्टार ने इस क्षेत्र में चुनाव प्रचार करते हुए बी एस येदियुरप्पा ने जगदीश शेट्टार की आलोचना की थी और कहा था कि जगदीश शेट्टार की हार तय है। इस पर जगदीश शेट्टार ने कहा है, बी एस येदियुरप्पा के द्वारा की गई आलोचना मेरे लिए आशीर्वाद है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी कर्नाटक के चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। कर्नाटक के चुनाव प्रचार इन दिनों अपने उफान पर है। ऐसे में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा दिया गया यह बयान कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहरीली सांप की भांति हैं, यह कांग्रेस के लिए, पुनः मैं एक बार कहूँगा कि 2007 के मौत के सौदागर वाली जिस प्रकार से गुजरात चुनाव में वो आत्मघाती गोल साबित हुआ था कांग्रेस के लिए, उसी प्रकार से पुनः ये जहरीली सांप का बयान आत्मघाती साबित होगा कांग्रेस के लिए। क्या कांग्रेस अपने पुराने चुनाव प्रचार के पैटर्न को देख करके भी कुछ नहीं सीखती है? क्या कांग्रेस मानसिक रूप से और विचारधारक रूप से इतनी दिवालियेपन हो चुकी है कि व्यक्तिगत आक्षेप करके ही केवल चुनाव जीतना चाहती है और हमेशा ही उसको चुनाव में नुकसान ही होता है? धन्यवाद साथियों। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कर लीजिए।